अगर किसी नगर निकाय के चुनाव पर देश भर की निगाहें लगी हो तो उससे इसके महत्व को सहज ही समझा जा सकता है। मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी का चुनाव ऐसा ही रहा। यह चुनाव भारतीय राजनीति का सबसे, आप सुनिएगा फिर से एक बार, यह चुनाव भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा शहरी राजनीतिक ड्रामा बन गया। ऐसा ड्रामा जिसमें सत्ता, विरासत, पहचान और भविष्य सब कुछ दांव पर लग चुका था। करीब 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के वार्षिक बजट वाली बीएमसी न केवल भारत का बल्कि एशिया का सबसे समृद्ध नगर निकाय है। यह वह संस्था है जिस पर न केवल मुंबई की सूरत सुधारने का जिम्मा है बल्कि राजनीति के रंग रूटों को गढ़ने का भी यह एक माकूल मंच है। यही कारण है कि इसके चुनावों को लेकर उत्सुकता का भाव रहता है। लेकिन महानगर की सत्ता पर लंबे समय से काबिज शिवसेना के विभाजन, महाराष्ट्र की सत्ता राजनीति में आए ढांचागत बदलाव और 20 वर्षों बाद उद्धव और राज ठाकरे के एक साथ आने से इस चुनाव को राष्ट्रीय सुर्खियों का विषय बना दिया। बीएमसी के माध्यम से मुंबई दशकों तक बाला साहब ठाकरे की राजनीतिक प्रयोगशाला रही। यही वह मंच था जहां से मराठी मानुष की राजनीति ने आकार लिया, हिंदुत्व ने शहरी तेवर पाया और कांग्रेस विरोध एक अस्थायी राजनीतिक मुद्दा बना। इसलिए चुनाव के परिणाम युगांतरकारी जनादेश का संदेश थे और संदेशों का निहितार्थ ठाकरे परिवार की विरासत से भी जुड़ा है। उद्धव ठाकरे के लिए यह चुनाव राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई थी, सिर्फ बीएमसी जीतने की नहीं बल्कि स्वयं को प्रासंगिक बनाने की है। जिस तरीके से आप देखते होंगे कि कोई सीरीज होती है, 5 मैचों की सीरीज हुई, उस सीरीज में एक टीम 3 मैच पहले ही जीत ली है। अब 2 जीते या ना जीते कोई फर्क पड़ता नहीं, इसलिए जीत लेती है क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल, थोड़ी प्रतिष्ठा समाज में बन जाती है, देश में बनी रहती है। उसी तरीके से उद्धव ठाकरे के साथ हुआ। राज ठाकरे और उनकी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लिए यह परीक्षा थी, क्या वे अब भी मुंबई की राजनीति में कोई मायने रखते हैं? इन सबसे बढ़कर एक प्रश्न और हवा में तैर रहा था, क्या एकनाथ शिंदे की शिवसेना अब वास्तव में असली शिवसेना बन चुकी है? मतदाता का फैसला इन सवालों पर साफ था। यह फैसला ठाकरे ब्रांड के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। जैसे धनुष बाढ़ जैसा चुनाव चिन्ह गंवाना, जो दशकों से मुंबई में मराठी अस्मिता, आक्रामक शहरी राजनीति और बाला साहब ठाकरे की निर्भीक शैली की प्रतीक थी। उसके बिना चुनाव लड़ते हुए उद्धव ठाकरे की शिवसेना लगातार सफाई देती, अपना परिचय कराती और अपनी वैधता सिद्ध करती दिखी। मगर चुनावी राजनीति में यह कमजोरी का संकेत होता है, ताकत का नहीं। अगर आप चुनाव लड़ रहे हो, अपनी चुनाव चिन्ह को अगर आप किसी को बता रहे हो कि हमारा चुनाव चिन्ह ये है, तो आपका ताकत नहीं है बल्कि कमजोरी है। अगर जनता आपके चुनाव चिन्ह को जानती है तो आपका ताकत है। बाला साहब ठाकरे की राजनीति मुख्य रूप से मराठी गौरव, आक्रामक हिंदुत्व और कांग्रेस विरोध पर टिकी थी और इन तीनों ही पहलुओं पर समझौता करके उद्धव की शिवसेना वैचारिक रूप से कमजोर दिखी है। चुनाव में ठाकरे गुट की विकास विरोधी होने की छवि भी गहराती चली गई। 1997 से लेकर 2002 तक लगभग 25 वर्षों तक बीएमसी पर नियंत्रण के बावजूद ठाकरे खेमे के पास कोई ऐसा ठोस विकास मॉडल नहीं था जिससे वे आत्मविश्वास के साथ मतदाताओं के सामने रख सके।
मुंबई जैसे शहर में जहां मेट्रो, कोस्टल रोड, ट्रांस हार्बर लिंक और पुनर्विकास परियोजनाएं शहरी जीवन की नई परिभाषा बन चुकी है, वहां केवल भावनात्मक अपील पर्याप्त नहीं रही। मतदाता मराठी हो या गैर मराठी, यह पूछ रहा था कि इतने वर्षों की सत्ता के बाद दिखाने के लिए आपके पास क्या है। आपको बता दें कि मराठी मानुस का वोट बैंक भी उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, भाजपा और राज ठाकरे के बीच बंट चुका है। अब मुंबई शहर रोजगार, आवास, पर्यावरण और जीवन स्तर की बात करता है। यहां केवल भाषा और पहचान की राजनीति से काम नहीं चलने वाला है। गैर मराठी वोटर्स ने बड़ी संख्या में उस विकल्प को चुना जो उन्हें स्थिरता, संसाधन और केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल का भरोसा देता था। ट्रिपल इंजन सरकार का आकर्षण यानी केंद्र, राज्य और बीएमसी एक ही दल की सरकार का दांव भी मुंबई में एक तरह से निर्णायक साबित हुआ। आपको बताते चले कि समय की चूक ने भी ठाकरे बंधुओं को भारी नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि चुनाव के लगभग 6 महीने पहले ही दोनों भाई पहली बार एक मंच पर आए। संयुक्त रैलियां भी, यह गठबंधन एक तात्कालिक समझौता अधिक लगा, उसमें दीर्घकालिक सहयोग के संकेत नहीं दिखे, क्योंकि शहर की बदलती जनसांख्यिकी ने भी राजनीति का ढांचा बदल दिया है। आज एक बड़ा वर्ग, फिर चाहे वह मराठी हो या गैर मराठी, वह बाला साहेब की राजनीति को पुरानी मिसालों से जानता है, अनुभव से नहीं। उनकी राजनीतिक चेतना मोदी मॉडल के विकास आकांक्षा और राष्ट्रवादी विमर्श से बनी है। इस नए आकांक्षी मतदाता के सामने ठाकरे बंधुओं के पास भविष्य की कोई ठोस तस्वीर नहीं थी। मुस्लिम वोटर्स की भूमिका को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाता जैसे ठाकरे गुट के पीछे लामबंद दिखे थे, वैसा बीएमसी चुनाव में नहीं हुआ। निकाय चुनाव में विचारधारा से अधिक व्यवहारिक जो आपस का व्यवहार होता है ये मायने रखता है, और यहां भी ठाकरे कमजोर पड़ गए। बीएमसी लंबे समय तक शिवसेना की शक्ति का स्रोत और पार्टी के वित्तीय संसाधन, जो संगठन का नियंत्रण था और राजनीतिक प्रभाव की धुरी रही है। बाला साहब ठाकरे इसे भली भांति समझते थे और उद्धव ठाकरे को यह विरासत में मिला था। आज जब बीएमसी की सत्ता भी हाथ से निकल चुकी है, तो यह सवाल स्वाभाविक है, क्या इसके बिना ठाकरे ब्रांड राजनीति में टिक पाएगी? क्या केवल नाम और पुरानी स्मृतियों के सहारे मुंबई जैसे शहर में राजनीतिक प्रासंगिकता बची रह सकती है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखिए, हालांकि राजनीति में कुछ भी घोषणा करना जल्दबाजी है, खास तौर से देखते हुए कि अतीत में भी ठाकरे परिवार ने वापसी की है। मुंबई ने उनके लिए कठोर फैसला देने के साथ यह संदेश भी दिया कि बदलाव करो, खुद को नए रूप में गढ़ो या इतिहास में सिमट जाओ। दादर की गलियों से निकलकर देश की आर्थिक राजधानी पर राज करने वाली पार्टी के बचे खुचे धड़े को इन सवालों के जवाब जल्द से जल्द तलाशने होंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। दोस्तों, एक शानदार रिपोर्ट थी। क्या ठाकरे बंधु का हंसता खेलता चेहरा, एक चेहरे पे खुशी, क्या मुंबई एक बार फिर से देखेगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।